एक अर्नब को अंदर डालेंगे तो यहाँ 100 अर्नब पैदा होंगे और हम सब जेल जाने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे जी को अपने बेटे को करेक्ट करना चाहिए, ना कि जो उनके विषय में बात कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के वो सबको दबाने की कोशिश में लगे हुए। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में आई, कितने स्टारों के नाम आए हैं ड्रग्स एंगल में, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अर्नब जी के साथ जो सिर्फ एक सच की आवाज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अपनी सच्चाई को लेके, उनके साथ इससे इतना गंदा बिहेवियर किया जा रहा है। मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि इतनी इनकी मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है कि कहीं ना कहीं एक इंसान की आवाज़ को दबा रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जो जनता खड़ी है उनकी आवाज़ को कैसे दबाएंगे। कि सुशांत सिंह की हत्या हो गई, दिशा के साथ क्या हुआ, उनके फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, हम सब ने अर्नब के जरिए, अर्नब के चैनल के जरिए ही जाना है। उनकी पत्रकारिता को आज दबाने की बात कर रही है महाराष्ट्र सरकार। आप जागिए, आप बाहर आइए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का रवैया जो रहाया जा रहा है, मतलब जो किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और उनकी पुलिस की तरफ से, ये बहुत बेतुकी चीज़ें हो रही है। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग से हम देख पा रहे हैं, जैसे कि शुरू से जब भी कोई भी देशभक्ति देश के लिए लड़ता है, किसी सच्चाई के लिए लड़ता है, जैसे कि हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, उनके साथ भी यही चीज़ें की गई थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इस देश में कोई आवाज़ उठाता है सच के लिए, तो उसके साथ हमेशा से ये चालें चली जाती है कि या तो उसको किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से उसको टॉर्चर किया जाता है। तो वही अर्नब सर के साथ हो रहा है कि जिस तरह का ये रवैया अपना रहे हैं। पहली बात तो ये आप ये देखिए, वो एक पत्रकार है, जो कि जिस पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि वो आज़ाद होते हैं अपने तरह से। पहले अगर आपने पढ़ा हो तो कहा गया था कि देश को आज़ाद कराने में एक पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है शुरू से। और जबकि वो, और जिस तरह से ये राजनेता, ये लोग नेता लोग ये सब उनके साथ कर रहे हैं, तो जो ये हमें दिखाते हैं, अगर आज हम किसी नेता को जानते हैं या किसी स्टार को जानते हैं, क्यों जानते हैं? सिर्फ एक चैनल्स की बदौलत, पत्रकारिता की बदौलत। ये हमें रूबरू करवाती है कि कौन क्या हमारे देश में चल रहा है, क्या हमारे लोगों के बीच चल रहा है, हमें अवेयर करवाती है उस सब चीज़ों से। आप उसी को ही दबा देना चाहते हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब एक सच्चाई को दबाने वाली बात है और पत्रकारिता के ऊपर रोक लगाने वाली बात है। पत्रकारिता को रोकते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, पुलिस वालों को भी फटकार लगाई थी कि किस तरीके से उन्होंने गुंडे वाला रवैया दिखाया था, और धमकियां भी दी जा रही हैं अर्नब गोस्वामी को कि आपको दिवाली तक यहाँ पर जेल में बितानी पड़ेगी दिवाली भी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो एक सबसे गंदी हरकत जो की थी, आई थिंक हमारे जो हिंदू धर्म में करवा चौथ का फेस्टिवल मनाया जाता है, उन्होंने उसी दिन जाकर अर्नब गोस्वामी को उठाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक लेडी है, उनके घर में बच्चे हैं, उनके घर में भी एक कहीं ना कहीं एक पत्रकार के होने के नाते वो एक आम इंसान भी है, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, फेस्टिव सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। दूसरा, और अगर ये सोचते हैं कि अगर उनको दिवाली तक ये धमकी दे रहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि महाराष्ट्र पुलिस इतनी बड़ी बन चुकी है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है कि ये जो चाहे कुछ भी कर सकती है, जबकि इनको इतनी फटकार लग चुकी है। सबसे पहले एक बेइंग एन एडवोकेट मैं भी यही बोलूँगी कि जब भी किसी केस को रीओपन किया जाता है तो उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन ज़रूरी होती है, उसके ऑर्डर ज़रूरी होते हैं, जबकि इनके पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। सिर्फ एक गुंडागर्दी, पुलिस की तरह भी नहीं इन्होंने, अगर इनके पास कोई सबूत था या कुछ भी था तो भी इनका वो राइट नहीं बनता कि इसे गुंडों की तरह और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आप लेके जा रहे हैं और उनको ऐसे घसीट के उठा AK-47 के साथ। आई थिंक आपने कसाब के टाइम पे भी ऐसा नहीं किया होगा। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में आई, कितने स्टारों के नाम आए हैं ड्रग्स एंगल में, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अर्नब जी के साथ जो सिर्फ एक सच की आवाज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं अपनी सच्चाई को लेके, उनके साथ इससे इतना गंदा बिहेवियर किया जा रहा है। मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि इतनी इनकी मानसिकता इतनी नीचे गिर चुकी है कि कहीं ना कहीं एक इंसान की आवाज़ को दबा रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की जो जनता खड़ी है उनकी आवाज़ को कैसे दबाएंगे। एक अर्नब को अंदर डालेंगे तो यहाँ 100 अर्नब पैदा होंगे और हम सब जेल जाने को तैयार हैं। ये भी बात है कि जिस तरीके से कोशिशें की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और अर्नब को फंसाने के लिए तमाम तरीके की चालें चलती जा रही हैं, पर अगर हम जैसे कि कोर्टों की तरफ से देखें तो कोर्ट्स होते रहे, लगातार झटके लगते जा रहे हैं, लगातार इन्हें फटकार लगती रही है, उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रही है सरकार। तो मैंने आपको वही तो बोला कि शायद एक SC से भी बड़े हैं, ये अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहे हैं। शायद इनके लिए कानून, इनका एक, मुझे ऐसा लगता है ये सोनिया सेना जो है, जिस तरह से जम्मू में 370 हटा दी गई है तो ये उससे बौखला गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे महाराष्ट्र में ये चीज़ दिखा रहे हैं कि जी हमारा तो यहाँ का लॉ भी अलग है और हम अपना अलग ही कानून बनाएंगे, जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है देश की सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है या दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है या बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता चलानी है और अपनी अलग राजनीति चलानी है और अपना एक अलग कानून बनाना है, जो कि ये बौखलाहट से कर भी रहे और करके भी तानाशाही चलाई जा रही है। उसके बावजूद ये पत्रकारिता को, अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सच्चाई की जो आवाज़ होती है उन्हीं चैनलों को लेकर ये एक्शन लेते हैं, तो क्या पत्रकारों को रुक जाना चाहिए?
बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, पर मैं तो ये भी बोलूँगी, जैसे कुछ चैनल्स हैं, मैं नाम लेके ही बोलूँगी डायरेक्ट, इंडिया टीवी है और दिल्ली आज तक है, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि इनको ये सोचना चाहिए कि आपके वो भी एक पत्रकार हैं, आपके जैसे कल को आज उनके साथ हो रहा है, शायद आपके साथ भी हो सकता है। किसी भी देखिए, जब कोई किसी को एक टारगेट कर देता है ना, तो फिर उसी के पीछे पड़ जाता है। उनका बस एक अभी मोटो यही है कि शायद आज तक वाले, अभी जैसे कि आप देखिए इंडिया न्यूज़ लगाते हैं, हम लोग चैनल्स देखते हैं, कहीं पे भी अर्नब जी को सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है उनको। कम से कम एटलीस्ट वो अपने ही चैनल पे अपने एक तरह से अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई अन्य पत्रकार उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कोई अन्य पत्रकार भी आवाज़ नहीं उठा रहा, और जितने भी तमाम लोग हैं, आपने देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी को लेकर तमाम तरीके की बातें भी की जा रही हैं, पर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, जैसे कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो लगातार डे 1 से सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हम आपके साथ थे और यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के साथ भी खड़े हैं। हम लोग सुशांत के लिए भी न्याय लड़ रहे हैं, वो लड़ाई भी जारी है और अर्नब जी के भी साथ है, लेकिन मैं अर्नब जी के समर्थन में एक बात यही कहना चाहूँगी, सारी जनता से भी ये बात कहना चाहूँगी, देखिए संघर्ष जितना कठोर होता है, कामयाबी उतनी शानदार होती है। तो अर्नब जी एक शेर है, शेर को पिंजरे में बंद कर देने से ना तो उसकी ताकत ना उसकी दहाड़ में कोई कमी आती है, और अगर वो जब भी पिंजरे से बाहर आएगा तो शायद पंजा ही बाहर निकलेगा, दम लेगा। तो इसलिए ना तो अर्नब जी को कमज़ोर समझे, ना उनके साथ ये जो 130 करोड़ की जनता है उनको कम समझे। अगर अर्नब जी को जेल में डाल सकते हैं तो हम लोग भी जेल में जाने के लिए तैयार है, हमें कोई इस चीज़ का डर नहीं है, हम लोग भी सच्चाई के लिए खड़े हैं और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मैम, जिस तरीके का रवैया पत्रकारों को लेकर जो निभाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और आपने देखा होगा कल कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें फटकार लगाई थी कि पहले आप अपने अफसरों को समझाइए जिस तरीके से वो गुंडागर्दी करते हैं। जी जी जी, देखिए डेमोक्रेसी में जो हमें है स्वतंत्रता है मिली हुई है अभिव्यक्ति की, और जो ये काम कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो है एक बड़ा सा असॉल्ट है। जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है वो आज सबके सामने में है। महाराष्ट्र में अर्नब के साथ जो अभी हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ही हम जान पाए, नहीं तो इनकी बस चलती तो ये किसी बात को बाहर ही नहीं आने देते। जी मैम, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं और अर्नब को फंसाने के लिए ही जिस तरीके से चालें चली जा रही हैं, सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में और काम नहीं है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के पास जिस तरीके से एक पत्रकार के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए पत्रकार तो बहुत हैं, लेकिन अर्नब एक नेशनलिस्ट है, एक देश को प्रेम करने वाला पत्रकार है, देश के हितों के बारे में बात करता है। जैसा आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी एक फौजी ऑफिसर का बेटा है, उनके परिवार के काफ़ी सारे सदस्य फौज में हैं, और फौजी जो है उनके पिता ने पूरी जो अपनी ज़िंदगी है देश की सेवा में लगा दी, और अर्नब जो है उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और देश के लिए बातें कर रहे हैं। देश में जो गलत चल रहा है, जो देश को बेचने की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, इसके लिए अर्नब को फंसाया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार लगाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनसे जवाब भी मांगा गया है कि आपने किस तरीके से 2 साल पुराना केस खोल दिया, वो भी कोर्ट से बिना पूछे, बिना उनकी इजाज़त लिए। उनको तो अर्नब को पकड़ना था, कोई भी बहाना चाहिए था, तो पुराना केस खोल लिया और अर्नब को पकड़ के ले गए। ऐसे तो आप बताओ, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत हम कहीं भी कोई भी केस खोल सकते हैं, किसी भी स्टेट में कहीं की भी पुलिस जाकर के किसी को भी पकड़ करके ला सकती है। जो गलत हो रहा है उसको वो ठीक नहीं कर रहे। उद्धव ठाकरे जी को अपने बेटे को करेक्ट करना चाहिए, ना कि जो उनके विषय में बात कर रहे हैं उनको पकड़ के वो सबको दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये गलत तरीके से वो जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता उसी को बंद करके जेल में डालने की कोशिश करते हैं। पर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी को लेकर तमाम जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनके सपोर्ट में पूरा भारत खड़ा है, तो इससे क्या कुछ फ़ायदा मिल जाएगा उनको, महाराष्ट्र सरकार वालों को? देखिए, उन्होंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है अर्नब को पकड़ के। आज पूरा देश अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में खड़ा है। मैं खुद उनके सपोर्ट में यहाँ आई हूँ। मैं खुद एक फौजी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और पूरे आप देखते हैं कि देश की जनता आज अर्नब के लिए खड़ी है। अर्नब का बाल नहीं बांका कर पाएंगे वो लोग, और अर्नब जी जरूर एक हीरो के जैसे छूट कर आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अभी जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है, और जिस तरीके से तमाम तरीके की चालें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चली जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होगा, ये सब बस चूँकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र में शासन कर रही है और अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र में रहते हैं, इसकी वजह से उन्हें परेशान करा जा रहा है। अदरवाइज़ उनका कुछ भी नहीं होगा। पूरे देश की जनता, केंद्र सरकार और हर जगह उनके लिए लोग दुआ कर रहे हैं, सब उनके सपोर्ट में खड़े हैं। वो सकुशल वापस आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पे। मैम, तमाम तरीके के लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लिबरल्स कहते हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चंद लोग बैठे हैं अर्नब के सपोर्ट में, पूरा भारत है ही नहीं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। जयचंदों की कमी कभी भी नहीं रही है, पहले भी थे, अभी भी हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते हम। वो कहते हैं ना कि सफ़ेद कपड़े में छुपा हुआ देशद्रोही, उनके बारे में जब पर्दाफाश करते हैं अर्नब जैसे पत्रकार, तो इनको पकड़ करके ये जेल में डाल देते हैं।
तमाम तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी और दिशा सालियान का केस यही मुंबई पुलिस है, जो परमवीर सिंह योगी सीपी हैं, वो ये कहते हैं कि हमसे दिशा सालियान का केस डिलीट हो गया। अगर अर्नब गोस्वामी की बात आती है तो 2 साल पुराना केस भी निकाल लाते हैं, जो 2019 और अप्रैल के महीने में बंद कर दिया गया था, वो इसी पुलिस के द्वारा। देखिए, अर्नब एक पत्रकार नहीं है, अर्नब एक विचारधारा है। और जो पुलिस कमिश्नर है बॉम्बे के, भैया आप चंद दिनों के मेहमान हो, थोड़े दिन में रिटायर हो जाओगे, घर बैठ जाओगे, ऐसा मत करो, थोड़ा सेंसेस में आओ और सारे भारतवासियों से आप टक्कर नहीं ले पाओगे। अर्नब अकेला नहीं है, हम पूरे भारतवासी उसके साथ हैं। अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये भी है कि उनके बेटे और उनकी वाइफ पर भी FIR दर्ज की जाती है, क्या उनका क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था। हमने देखा करवा चौथ का दिन था, मैंने खुद फास्ट किया हुआ था। करवा चौथ के दिन आपने एक पत्नी के सामने उसके देशभक्त पति के साथ ऐसे बिहेव किया, उसको घर से उठा करके ले गए, उनके इकलौते बेटे के सामने में ऐसे किया कि कसूर क्या है अर्नब का? यही कि वो देश विरोधी बातें नहीं करता, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट नहीं करता, देश को नहीं बेचता और देश के बेचने वालों को की सच्चाई दिखाता है। यहाँ पे एक मेरा लास्ट सवाल कि तमाम तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और अर्नब गोस्वामी को लेकर जो चीज़ें की जा रही हैं, पुलिस अफसर बना बताए उनके घर में घुस जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, मारा पीट करते हैं और उसके बाद FIR भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर हो जाती है कि आपने लेडी अफसरों के साथ बदतमीजी की है। ये बिल्कुल गलत है। सारा फुटेज, सारा वीडियो हमने देखा है, कहीं किसी लेडी ऑफिसर को असॉल्ट नहीं किया गया है। इनफैक्ट उनकी पत्नी को ज़बरदस्ती वो सिग्नेचर करवा रहे थे पेपर पर, जिस पर वो साइन नहीं कर रही थी और अर्नब ने भी मना किया था कि डोंट साइन द पेपर्स। और मैं बस महाराष्ट्र के लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि सुशांत सिंह की हत्या हो गई, दिशा के साथ क्या हुआ, उनके फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, हम सब ने अर्नब के जरिए, अर्नब के चैनल के जरिए ही जाना है। उनकी पत्रकारिता को आज दबाने की बात कर रही है महाराष्ट्र सरकार। आप जागिए, आप बाहर आइए। आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से साजिश रची गई थी और उसको लेकर भी फटकार लगा दी गई थी सरकार को। बिल्कुल मैम, लगाई भी जानी चाहिए, क्योंकि जैसे शुरुआत से चला आ रहा है, अर्नब सर हमारे हक के लिए बोल रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए, संतों के लिए, सबका साथ दे रहे हैं, पर एंड में उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, वो भी 2 साल पुराने केस के लिए। वो केस जो कि बंद कर दिया गया था, अगर वो केस बंद किया गया तो क्यों किया गया? कोई तो वजह रही होगी जो कि केस बंद किया गया, तो उसे 2 साल बाद खोलने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तो यही है ना कहीं आप हमारी आवाज़ दबा रहे हैं। रिपब्लिक भारती एक ऐसा चैनल है जो जनता की आवाज़ को हम आगे तक लेके जा रहा है। यदि आप उसी को रोक देंगे तो वो क्या करेगी? जनता जिस तरीके का रवैया निभा रही है, उन्हें तो हर जगह से फटकार पड़ रही है। आपको पता है कि कल विधानसभा के जो सचिव हैं उन्हें भी नोटिस भेज दिया गया है कि आपने 2 साल पुराना नोटिस इस तरीके से जो केस था उसे इस तरीके से ओपन कर लिया, वो भी कोर्ट से बिना पूछे। बिल्कुल मैम, 2 साल पुराना केस खोला है तो आपने कोई तो वजह रही होगी। आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट जाते हैं, उन्हें उठा के ले जाते हैं। रिया चक्रवर्ती को तो इतनी फोर्स दी गई थी, आगे पीछे उसकी गाड़ियाँ चल रही है, पर जैसा कि हम सभी ने देखा वीडियोज़ में, अर्नब सर को घसीट के ले जाया गया, उनकी वाइफ से, उनकी फैमिली से बदतमीजी की गई। ये कहाँ का दुख बनता है? आप किसी को भी इस तरह से कैसे ले जा सकते हैं? वो एक जाने माने के साथ FIR भी दर्ज कर दी जाती है 20 साल के बेटे पे, जिसको अभी तक राजनीति का कुछ भी पता नहीं है, चैनल की भी ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, और उसके बावजूद भी उन बच्चों के साथ और बीवी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया जाता है अर्नब गोस्वामी के साथ। मैम ये तो वही बात है ना कि आप फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं ताकि अर्नब सर टूटे, और अर्नब सर टूटेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं जो आवाज़ है वो दबती जाएगी, तो जनता कहीं तो बोलेगी। कोई तो एक ऐसा न्यूज़ चैनल होना चाहिए जो जनता की आवाज़ आगे तक ले जाए, और हम चाहते हैं कि रिपब्लिक भारत आगे बढ़े और अर्नब सर को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। रिहा करने के लिए आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पे इनकी सारी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और एक तरफ महाराष्ट्र सरकार है जो एक के बाद एक नई चैलेंज चलती जा रही है अर्नब को फंसाने के लिए। मैम उनके चाले चलने से क्या होता है, लेकिन हमारी जो जनता है, हमारा जो परिवार है या सुशांत का, क्योंकि आज भारत 130 करोड़ की जो जनता है वो एक परिवार बन चुकी है जो कि अर्नब सर को फॉलो कर रही है, उनका साथ दे रही है। कोई महाराष्ट्र सरकार चाहे कितनी भी चाले चल ले, अर्नब सर रिहा ज़रूर होंगे। और तमाम तरीके के जो प्रोटेस्ट है उनमें ये भी मांग उठ रही है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल मैम, देना चाहिए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। जब बाबा पेंगुइन बोलते या बेबी पेंगुइन बोलते तो उन्हें क्यों बुरा लगता है? सुशांत के केस में जब बेबी पेंगुइन बोला जा रहा था तो उन्हें क्यों बुरा लग रहा था? आपने देखा होगा यहाँ पे टीवी चैनल्स हो जो भी उद्धव ठाकरे से सवाल पूछने की कोशिश करता है या फिर कोई भी जो हिंदुत्व के लिए बात करता है, उन सब पे एक एक करके ही चाल चलने लगते हैं और उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जाती है। हम ये चाले जो चल रहे हैं वो तो वही जानते हैं ना कि वो क्या छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में चोर है, तभी तो शुरुआत से लेके अभी तक हमारी आवाज़ को दबाते आ रहे। सुशांत केस को शुरुआत से बंद करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो जानते हैं कि फैक्ट्स इतने सारे हैं कि आप नहीं कह सकते कि वह आत्महत्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी जमानत के लिए सुनवाई चल रही है, क्या लगता है आपको? अर्नब सर भी रिहा और सुशांत को भी जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके।